हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.2 यानी कि 6.2 क्वेश्चन नंबर है अपने पास 4। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ऐसे यदि आप एक नज़र में देखते तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप पूरी वीडियो को वॉच करो, पूरी वीडियो को देखो, कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्री कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है कक्षा 9वीं का मैथ का। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में दो तीन बातें बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात, तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो ना, यदि आपके पास पिक्चर यदि है बुक में दिया हुआ, तो आप पिक्चर के साथ क्वेश्चन पढ़ने के क्रम में ही पिक्चर को देखो कहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आप अगर इस तरह से करते हो तो आधा क्वेश्चन जो है आपके समझ में ऐसे ही आ जाता है। दूसरी बात कि हर एक प्रॉपर्टी, जैसे कि ये रेखा खींचा हुआ है, रेखा खींची हुई है, तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में, इसके गुण के बारे में, और ये लाइन बन रहा है इसके गुण के बारे में, तो हर एक प्रॉपर्टी के बारे में, हर एक गुण के बारे में यदि हम जानकारी रखेंगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है बेहद ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और बेहद ही हर बात आसानी से यहाँ समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति 6.31 में, ये देखो 6.31 आपके एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर दिया गया है। कोण पी क्यू आर एस बराबर 100। यहाँ सबसे पहले पी क्यू समांतर एस टी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से कर लेंगे कि प्रश्न से पी क्यू समांतर एस टी ये हमको दिया है। क्या क्या दिया है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके अलावा कोण पी क्यू आर, यानी कि ये वाला कोण है, कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री। और साथ ही कोण आर एस टी, ये वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण देखो, कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई। फिगर में क्या दिया समझ में आ गई। अच्छा देखो, फिगर में ये वाला लाइन नहीं होगा, ये वाला यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज, पी क्यू समांतर एस टी तो दिया है, ये पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर किसके दिया है, एस टी के दिया है, पी क्यू समांतर एस टी के दिया है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है ना। अब यहाँ पर फिगर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, आप नीचा में समझ लो कि ये फिगर हमारा कुछ इस तरह से है, फिगर हमारा कुछ इस तरह से है, यही है ना फिगर। तो यहाँ पर ये P है, ये Q है, ये S है और ये T है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि PQ समांतर ST है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि यदि इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे, इसको पीछे की ओर और इसको आगे की ओर बढ़ाओगे, तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है। समांतर का मतलब तो यही है, तो ये PQ समांतर ST है। अगर यहाँ पर करते तो पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी देख लो क्या करना है हमको। पी क्यू समांतर एस टी है, हमने क्या किया कि ए बी एक और रेखा पी क्यू के समांतर खींच लिया। क्यों खींचे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी खींचा, पी क्यू समांतर ए बी खींचा, है ना। अब गौर से देखना, यहाँ पर पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है, पी क्यू समांतर ए बी हमने खींच लिया। इसका मतलब क्या हो जाता है, पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है और पी क्यू समांतर ए बी हमने खींच लिया। तो इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, और हो सकता है आपको पता भी हो, और नहीं भी पता है तो गौर से देखना। यदि एक ही रेखा के समांतर कितनी भी रेखा आप खींच लो ना, तो वो रेखाएं, सभी रेखा आपस में समांतर हो जाती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी दो रेखा से समझो कि यदि मान लो ये L है, मान लो ये M है और ये मानो N है, ये तीन रेखा है। मानो L समांतर M है, मानो N समांतर M है, यानी कि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये वाली रेखा जो है ना, इस रेखा के भी समांतर हो जाएगी, है ना। तो ये बात हमको यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू समांतर एस टी और पी क्यू समांतर ए बी हमने खींचा, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू समांतर
एस टी समांतर ए बी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा आपस में समांतर होते हैं, क्लियर है ना। अभी हमने समझा दिया इस बात को, यहाँ से कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो पी क्यू समांतर एस टी समांतर ए बी हो गया, पी क्यू समांतर एस टी समांतर ए बी, यानी कि किसी भी रेखा को किसी भी रेखा के साथ समांतर अब हम दिखा सकते हैं। या पी क्यू समांतर ए बी बोल लो, ये भी सही है। एस टी समांतर आर बी या ए बी बोल लो, ये भी सही है ना। तो किसी भी रेखा को किसी भी रेखा के साथ समांतर दिखा सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमको आगे क्वेश्चन को देख लो। इतनी चीज़ तो दी हुई है और कोण आर एस क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, मतलब इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है, क्यू आर एस का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला, देखो इस तीनों कोण का योग जो है ना 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कि ये तीनों, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोण का योग 180 डिग्री इसलिए होगा कि देखो ये एक बड़ा कोण है, सरल रेखा पर एक ही ओर बन रहा है, तो सरल रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है ना। और ये क्या है कि सरल रेखा पर तीनों कोण को मिला दिया जाए तो सरल रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोण हैं। तो यदि हमको ये कोण और ये कोण निकल जाए तो इस कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं, ठीक है। तो आगे चलो। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पी क्यू समांतर ए बी है ना, पी क्यू समांतर ए बी है ना, तो ये पी क्यू समांतर ए बी आ गया। और देख लो क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। अच्छा, हमने इसकी चर्चा क्यों की कि पी क्यू समांतर ए बी है और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है? इसकी चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि देखो यदि दो समांतर रेखा, यहाँ से समझ लो कि यदि L समांतर M है और ये कोई तिर्यक रेखा है, मान लो N कोई तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही ओर अगर बाएं साइड की बात करें तो यहाँ से ये वाला कोण बन रहा है, मानो 1 और ये 2 और इधर से 3 और इधर से 4, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, यानी कि इस दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि इस ओर के दोनों कोण का योग 180 डिग्री, इस ओर के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पी क्यू समांतर ए बी, क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू समांतर ए बी, क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। इसलिए देखना जरा, कोण पी क्यू आर कहाँ पर है? कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर ए, कोण क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? चलो अभी देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री तो पता है, तो लिख डालो 110 डिग्री प्लस कोण क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से देखना, अगर 110 डिग्री को दूसरे तरफ ले जाए बराबर के चिन्ह के, तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो कोण क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये निकल जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा कोण 70 डिग्री निकल रहा है? देखो ये वाला कोण क्यू आर ए, ये वाला कोण हमको 70 डिग्री निकल के आ रहा है। क्लियर है? चलो इसी तरह से देखना, इसी तरह से एक बार फिर से देखो, पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी तो हमको दिया है, एस टी समांतर ए बी। देखो एस टी समांतर ए बी, एस टी समांतर ए बी है, एस टी समांतर ए बी तथा एस आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है।
हमने क्या किया कि एस टी समांतर ए बी है और एस आर जो है एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब अगर इसके दाहिनी साइड में जाए तो कोण टी एस आर, इसलिए ये लिख सकते हैं कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर बी, एस आर बी, इस दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से गौर से देखना कोण आर एस टी या टी एस आर, ये हमको कितना दिया है आर एस टी या टी एस आर जो भी बोलो, ये हमको यहाँ पता है 130 डिग्री और प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 डिग्री। अब फिर से 130 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो माइनस में हो जाएगा। तो कोण एस आर बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री और ये हो जाएगा अपना 50 डिग्री। तो दो कोण का अभी हमने कौन सा एंगल निकाला है कोण एस आर बी, ये वाला। तो हमको ये वाला एंगल आ चुका है 70 डिग्री, ये वाला एंगल आ चुका है 50 डिग्री। देखते हैं आगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ से 3 एंगल है कोण क्यू, अब कोण क्यू आर ए प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी सरल रेखीय कोण बनाते हैं, सरल रेखीय कोण बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये समझो कि अगर इस कोण और इस कोण और इस कोण को अगर मिला देना तो ये एक सरल रेखीय कोण बन जाता है, सरल रेखीय कोण। और सरल रेखीय कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ से लिखेंगे कोण क्यू आर ए प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से देखना जरा क्यू आर ए हमने कितना निकाला है बताओ। क्यू आर ए हमने निकाला है 70 डिग्री। और बताओ कौन क्यू आर एस हमारे पास है नहीं है। प्लस कौन एस आर बी हमने कितना निकाला है एस आर बी 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और 70 और 50 को जोड़ो तो कौन क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से करो तो कोण क्यू आर एस, अब 120 को इस ओर ले जाओ तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा क्या निकल के आ रहा है गौर से देखना। 60 डिग्री हमारा क्यू आर एस यानी कि ये वाला कोण तो निकल के आ रहा है, ये वाला कोण। पूछ क्या रहा है क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, लो निकल गया क्यू आर एस। आंसर चेक करो, आ गया आंसर। चलो बढ़िया बात है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।